सुन ले, ठीक है ना? तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पुकारो 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 शाहे सुन्ना को पुकारो 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 शाहे सुन्ना को पुकारो मदद मिल जाएगी। ना को पुकारो मदद ऐ बेसहारो पुकारो। कहा जब मदद मखदूम अशरफ, कहा जब अशरफ, तो बोले गम न खाओ गम के मारो पुकारो। पढ़िए हे सुन्ना को पुकारो मदद मिल जाएगी। शेर बतौरे खास मौलाना मकबूल साहब देखिएगा कि फकीरी लेके तरके सल्तनत की, फकीरी लेके तरके सल्तनत की, चलो सब सर के बल, चलो सब सर के बल, ऐ ताजदारों पुकारो शाहे सिमना को पुकारो मदद मिल कश्ती पे अशरफ का करम है। मेरी कश्ती पे अशरफ का करम है। समंदर की सुनो मगरूर धारो पुकारो शाहे सिमना को पुकारो मदद मिल जाएगी। ऐ बेसहारो। देखिएगा ये शेर कि अबू बकरो उमर उस्मान हैदर, अबू बकरो उमर उस्मान हैदर, जिसे अशरफ मिले मिल जाए चारों शाहे सिमना को पुकारो मदद मिल जाएगी। ऐ बेसहारो। और ये शेर बतौर खास कि वो है गौसुल
मखदूम आदम कदम को चूम लो, कदम को चूम लो, ऐ चांद तारों पुकारो, शाहे से मिला दो पुकारो, मदद मिल जाएगी ऐ गम के मारो। बशारत दी है अपने ख़ानदान को। लताइफ़ अशरफी में हज़रत निज़ाम यमनी लिखते हैं, सरकार ने फरमाया माँ ख़ज़ाने इलाही बराए औलादे नूरुलैन साख्ते, हमने अल्लाह के ख़ज़ाने को नूरुलैन के बच्चों के लिए तैयार कर दिया है। नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, कहीं भी मेरे बच्चे जाएंगे रिस्क पाएंगे। तो आज देखिए फिजी से लेके अमेरिका तक और यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक सिलसिले अशरफिया का झंडा लहरा रहा है। शेर देखिएगा पूरी जिंदगी के साथ कि खजाना रब का बख्शा अपने घर को, खजाना रब का बख्शा अपने घर को, अजब अजब अंदाज है अशरफ के यारो, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाएगी ऐ सहारो, मिले दिल को सुकून को ठंडक, मिले दिल को सुकून को ठंडक, चले जाओ कि छौछा, चले जाओ कि छौछा बेकरार हो, पुकारो शाहे सिमना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उर्से मखदूम पाक जिंदाबाद, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाएगी। और मैं ख्वाबे दीदे अशरफ में हूँ डूबा, मैं ख्वाबे दीदे अशरफ में हूँ डूबा, मुझे अपना जगाओ, मुझे अपना जगाओ पहरेदारों, पुकारो शाहे सिमना को, पुकारो मदद मिल जाएगी ऐ बेसहारो। ये जो शेर है इस शेर पर मैंने खुसूसी तौर पे अपनी माँ बहनें जो यहाँ बैठी हैं और पूरे आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ हैं उन सब की नुमाइंदगी की है बारगाह है मखदूम पाक में। उनके दिली जज्बात क्या होते हैं, तवज्जो चाहूंगा, शेर देखिएगा। पुकारो शेर बतौर खास और अपनी माँ बहनों को डेडिकेट कर रहा हूँ ये शेर कि मैं दासी हूँ दरे अशरफ की लोगों, मैं जोगन हूँ दरे अशरफ लोगों, मेरी कीमत न बोलो, मेरी
मत न बोलो मालदारों, पुकारो सिमना को पुकारो, मदद मिल आखिरी शेर है, पूरी जिंदगी के साथ सुनिएगा। और ये दुआ भी है, पता नहीं किसकी दुआ पे कौन आमीन कह दे। आपने आमीन कह दिया तो आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तवज्जो के साथ देखिएगा। पुकारो सिमना को पुकारो, मदद मिल जाएगी। लुटा लो सदका, लुटा लुटा घर वालों का सदका, यहाँ झोली पसारे, यहाँ झोली पसारे हैं हजारों, सुन ले कि उन्हीं के मैं देखा रिंद रिंद है नूर, उन्हीं के देखा रिंद रिंद है नूर, उसे कुछ ना पिलाओ, उसे कुछ ना पिलाओ, आज यारों सिमना को पुकारो, मदद मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताखीर के, ये बात कहते हुए मुझे बड़ा सुकून भी है, इत्मीनान भी है कि मॉरिशस की सरजमीन नबी की अहले बैत से बड़ी सच्ची मोहब्बत करती है। पिछले 2-3 साल से अकम की टीम की एक ख्वाहिश ये होती थी कि हजरत कभी मुहर्रम में आप वक्त दें। इत्तेफाक ऐसा रहा कि कभी नहीं दे सका, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता था कि तकरीरें भी जो होती हैं तो उसमें शाने सैयदना इमाम हुसैन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि नातिया जलसों में मनकबती बातें मुश्किल से बयान होती हैं। इसीलिए आज मैंने उर्से मखदूम शमनानी के मौके पर एक ऐसी आए करीमा का इंतखाब किया है जिसमें शान अशरफी भी नजर आती है और शान हुसैनी भी नजर आती है। आप कुर्सी पे बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। पहले तर्जुमा सुन ले। इरशाद रब्बानी वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। और अल्लाह की रजा, ये असल में ये मजमून भी रजा भाई की वजह से मैंने सोचा कि सब रजा रजा कहते हैं, व्हाट डज मीन बाय रजा, रजा है क्या वो समझाना बहुत जरूरी है। अल्लाह की रजा सबसे ग्रेट है, सबसे अजीम है, सबसे बड़ी है। रजा मीन्स प्लेजर, so the pleasure of Almighty Allah is great,
यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीथिंग। अल्लाह की रजा सबसे महान है। समझने के लिए रजा को मर्जी से भी ताबीर किया जा सकता है कि अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। बताइए, क्योंकि हर जहन के लोग हैं इसलिए मैं हर मुस्तवा पे आने की कोशिश कर रहा हूं। इज देयर एनीवन हु कैन से दैट आई बॉर्न इन दिस वर्ल्ड बाय माय ओन विल? डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल? नो। विल यू डाई बाय योर ओन विल? नो। हमारा अराइवल भी हमारी मर्जी से नहीं, हमारा डिपार्चर भी हमारी मर्जी से नहीं। कितनी सिंपल सी बात है, सिर्फ समझने का फेर है। जब हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं, सो व्हाई आर यू अप्लाइंग योर ओन विल इन बिटवीन? तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा चेहरा नहीं बना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुंह, तुम्हारी नाक, तुम्हारा ये थोपड़ा और ये पूरा झोपड़ा कुछ भी तुम्हारी मर्जी से नहीं बना, तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी से कैसे चलेगी? दिस इज वी कॉल्ड रियलिटी। याद रखिएगा, मेरे वालिद मुकर्रम हुजूर शहनशाह खिताबत, शहसवारे समंदे फसाहत व बलागत, जानशीन मुहद्दिस आज़म हिंद हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफीउल जीलानी अक्सर अपनी मजलिसी गुफ्तगू में कभी कभी कुछ बात ऐसी करते हैं जो होती तो मजलिस में है लेकिन एक अंजुमन बन जाती है। बस उसी मजलिसी गुफ्तगू का फैज लेके मैं ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एक चीज होती है ब्यूटी, क्या होती है? एक चीज होती है क्वालिटी और एक चीज होती है रियलिटी। इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ब्यूटी हैज वेरी शॉर्ट टाइम, इट गोज वेरी क्विकली, बहुत तेजी से जाती है। क्वालिटी हैज मोर टाइम देन द ब्यूटी। क्वालिटी के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा होता है, उसका पीरियड फ्रेम ज्यादा है, लेकिन जो चीज कभी फिनिश नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, वो रियलिटी है। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल लुक एट द रोज फ्लावर। हालांकि ये देसी नहीं है जैसा अपने इंडिया पाकिस्तान में होता है, ये विलायती है। हाँ, इस दिखता अच्छा है, महकता अच्छा नहीं है, लेकिन देख, when you look at the rose flower you will attract towards it because Allah subhanahu wa ta'ala has blessed it with a beautiful आर्किटेक्चर। एक खूबसूरत फूल बनाया, उस खूबसूरत फूल को जब आपने देखा तो आपका दिल उसकी तरफ खींचा, अट्रैक्ट हुआ। दैट इज इट्स ब्यूटी, नॉट क्वालिटी। लेकिन जब आपने उस फूल को तोड़ करके अपने नाक के करीब लगाया एंड यू फाउंड द स्पेशल फ्रेग्रेंस कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर, ये उसकी क्वालिटी है। क्या है? जो दूसरे फूलों में नहीं होती, ये क्वालिटी है, गुलाबी खुशबू। गया ब्यूटी गॉन, वो भोलापन अब खत्म। अब चूमना तो छोड़ो, छूने का मन नहीं करता। क्यों? बिकॉज द क्यूटनेस गॉन। अब उसकी क्वालिटी देखी जाएगी कि हु इज ही, whether he is doctor, engineer, scientist, journalist, politician, mufti, allama, imam, who is he? और वो जो होगा वो उसकी क्वालिटी होगी। लेकिन 80 साल 90 साल तक पहुंचते पहुंचते उसका इंतकाल हो गया, क्वालिटी भी गॉन, मगर रियलिटी मौजूद है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी में बुलाया और एक दिन इसी मिट्टी से निकाल के हश्र के मैदान। आज की जनरेशन का, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू, एंड इफ यू डोंट माइंड, बिकॉज आई कैन सी द लॉट ऑफ यूथ आर सिटिंग देयर, द मेजॉरिटी ऑफ यूथ इन टुडेज, they don't know about the reality at all. Even they don't have a time to find out the reality. 95% आज का यूथ जो है वो सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागता है,
सिर्फ ब्यूटी। घर हो तो ब्यूटीफुल हो, सोफा हो तो ब्यूटीफुल हो, कपड़ा हो तो ब्यूटीफुल हो, वाइफ हो तो ब्यूटीफुल हो, चाहे रोटी बनाना ना आता, सिर्फ ब्यूटी के पीछे भाग। हाँ, कुछ 4.5% ऐसे आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा शार्प होते हैं, थिंकर होते हैं, ब्रॉड माइंड होते हैं। वो ब्यूटी के पीछे नहीं भागते, वो क्वालिटी के पीछे भागते हैं। सोफा ले तो उसकी क्वालिटी कैसी हो, मकान बनाए तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी हो, बीवी घर में आए तो उसके अंदर कम से कम घरेलू घर वाली क्वालिटी तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में बीवी आ गई और पता चला ऑनलाइन फूड डिलीवरी से खाना आ रहा है। बीवी को चाय बनाना जीते भी नहीं बना पाती तो फिर काहे की जीत, फिर तो हार गए। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो समझिएगा ये बहुत ही खास बात में करना। मैं इस तरह की बातें आप जानते होंगे मौलाना मकबूल साहब भी कि ये जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, ये मैं जलसों में जब मैं ताजेबा पहन के आता हूँ तो ये सब नहीं बोलता, मौका ही नहीं मिलता, ये नारा लगाने वाले नहीं बोलने देते। तो ये कभी जुमा के दिन या कभी ऐसे ही कोई महफिल हुई किसी घर में तो मैं थोड़ी सी कुछ मार्फत की बातें जो है, जब मैं अपने सिविलियन यूनिफॉर्म में होता हूँ जैसे दिख रहा हूँ तो फिर ये कीमती बातें करता हूँ जिसको हम वर्ड्स ऑफ विजडम कह सकते हैं। तो इसे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू से, पूरी तवज्जो के साथ। 4.5% ऑफ यूथ दे ओनली फॉलो द क्वालिटी, और 0.5 सिर्फ वो हैं जो रियलिटी को फॉलो करते हैं, सिर्फ रियलिटी। उनका कहना यह है कि जब हम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से हम जिए क्यों? They always obey what Allah subhanahu wa ta'ala says in Holy Quran. They always follow what Holy Prophet given the message in his hadith. They don't think, even they don't care about what the people will say about you. They only think what Allah subhanahu wa ta'ala says. वो सिर्फ फरमाने खुदावंदी को फॉलो करते हैं, वो 0.5% लोग। सूफिया किराम फरमाते हैं कि जो ब्यूटी को फॉलो करे वो कॉमन पीपुल है। कौन है? जोर से बोलो। ऑर्डिनरी, आपकी जबान में ऑर्डिनिया, कॉमन लोग हैं जो ब्यूटी को फॉलो करते हैं। जो क्वालिटी को फॉलो करते हैं वो खास लोग हैं। वो कौन है? और जो रियलिटी को फॉलो करते हैं वो अल्लाह वाले लोग हैं। उन्हीं में कोई गौसे आजम बन के चमकता है, कोई गरीब नवाज बन के चमकता है। वो खाते भी हैं तो ये सोच के नहीं खाते कि एंजॉय करें फूड में, वो इसलिए खाना खाते हैं क्योंकि उनका जहन ये है कि अल्लाह मुझे इतना मैं खा लूं कि इतनी ताकत आ जाए कि मैं तेरी इबादत कर सकूं। वो शादी भी करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि लाइफ पार्टनर, वो ये सोच के करते कि अल्लाह मैं इसलिए शादी कर रहा हूं ताकि मैं अपने आप को गुनाह से बचा सकूं, to protect myself from sins and evils. That's why I'm getting married. उनका विजन अलग होता है, उनका ख्याल अलग होता है। तो एक रियलिटी आपको मैंने बताई, वो ये है कि हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं। किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से जाएंगे तो इंशाअल्लाह उसी की मर्जी से जीना भी है। अब मसला ये है कि हम उसकी मर्जी जाने कैसे, ये एक सवाल है कि नहीं? बिकॉज वी डोंट हैव ए डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले, वो रब है, हम मरबूब हैं, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो हमें पैदा करने वाला, हम पैदा होने वाले, हम क्रिएशन है, वो क्रिएटर है। We don't have a direct connection with Allah. Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with the 5 sources of knowledge to recognize the things. उसने हमें ये 5 इंद्रियां दी, 5 हवा से खमसा दिए हैं जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। जैसे ये रंग नीला है कि पीला, सफेद है कि गुलाबी, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार है, सूंघा तो पता चला।
ये बिरयानी लखनऊ की है या मुरादाबाद की है या हैदराबाद की है या फिर मॉरिशस की, अजीब व गरीब है, खाया तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। ये माइक ठंडा है या गरम, ये पाइप कड़ा है या मुलायम, छुआ तो पता चला। तो दीज आर द 5 sources of knowledge given by Allah to each and everybody to recognize the things. प्रॉब्लम ये है कि हम इन 5 sources of knowledge से अल्लाह की जात का इदराक नहीं कर सकते। Can't. हम उसे छू नहीं सकते, अल्लाह को हम देख नहीं सकते। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। हम उसे सुन नहीं सकते, वो तो सुनने वालों की शान है। मूसा कलीमुल्लाह ने तूर से सुना, मेरे आका ने नूर से सुना। न हम सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न चख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न छू सकते हैं, तो फिर उसकी मर्जी कैसे जाने? How could you find out the liking? What does Allah subhanahu wa ta'ala like? When you don't have a knowledge about the liking of Allah, so how can you try to get pleasure of Almighty Allah? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको यूं हल करें कि जैसे एक साहब ने मुझे दावत दी, अक्सर ये एग्जाम्पल मैं देता हूं, और शानदार खाना बनाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड। मटन भी है, चिकन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। घबराइए नहीं, नूरानी के बाद बिरयानी ही है। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, लाजवाब था, बट आई कुडंट एंजॉय विद द फूड बिकॉज द फूड वाजंट कुक्ड अकॉर्डिंग टू माय डिजायर। खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं बना था। खा लिया, दुआ भी दे दिया, लेकिन दुआ मुंह से दिया, दिल को खबर ही नहीं हुई। क्या समझे आप इस मिसाल से? क्या समझे? देखिए, बिला तशबीह मेहमान को राजी करने के लिए, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हो, अल्लाह की पसंद कैसे जानो? When you don't have a direct connection with Almighty Allah, how could you find out His liking? तो क्या करोगे? एक मुरीद आया, अब उसकी ख्वाहिश थी कि कल मैं नूरानी मियाँ की दावत करूं तो ऐसा खाना बनाऊं कि हजरत खुश हो जाए, हजरत खुश हो जाए। मगर प्रॉब्लम यह था, ही हैजंट गॉट माय नंबर। मेरा नंबर उसके पास नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। तो वो भागता हुआ मौलाना मकबूल साहब के पास आया। कहा, मौलाना मकबूल साहब, आपने तो नूरानी मियाँ की भी खिदमत की है, इनके अब्बा की भी की है, इनके बड़े अब्बा की भी की है, तो आप तो सन 70 से इस खानदान से जुड़े हो, बल्कि आपके अब्बा भी जुड़े, दादा भी जुड़े, आपको तो पसंद मालूम होगी नूरानी मियाँ को क्या पसंद है। हाँ, मुझे मालूम है। इन्होंने खटाखट बता दिया, देख हजरत को अगर खुश करना है तो ये ज्यादा चटक मटक, ये चिकन मटन ये सब दूर रखो। सादी रोटी बना दो, सादी दाल बना दो, सादा चावल बना दो, सादी सब्जी बना दो, चटनी अचार रख दो, और याद रखो खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। मैं गया उस मुरीद के घर, सादा सादा खाना खाना था, मुझे 2 रोटी खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था। इधर इशारा ना करे, डिस्टर्ब होता आदमी। हाँ, इशारा ना। खाना मेरी, बोलिए, उड़ गया जुमला ना वो इशारे में। खाना मेरी पसंद के मुताबिक था, पेट भर के खा लिया, गर्दन तक। या अल्लाह, ये पसंद बताई किसने? मुझसे तो उसने पूछा नहीं, तो किसी ने कहा हजरत मौलाना मकबूल ने बताई। क्यों? क्योंकि ये हमसे करीब है। आए हाय हाय हाय, कैच करो। हमें जो करीब होता है वही तो हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है उतना हबीब होता है।
बिला तशबीह, मेहमान की पसंद। उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह को क्या पसंद है ये रसूलुल्लाह ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपनी मर्जी से उसे मत राजी करो, वो उसे नहीं पसंद है। गुनाह मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ड्रग्स मत लो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हरामकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िनाकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी अपनी बिलीव्स को फॉलो करते हुए बना बना के स्टेचू को मत पूजो, अल्लाह को नहीं पसंद है। पहाड़ों पे चढ़कर मंजिलों का सफर करके अल्लाह से दूर रह के अल्लाह की मर्जी के खिलाफ मत चलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। बेसहारों का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। बेवाओं का आसरा बनो, अल्लाह को पसंद है। यतीमों का पेट भरो, अल्लाह को पसंद है। मजलिसें करो, अल्लाह को पसंद है। महफिले मीलाद करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। उलमा की इज्जत करो, अल्लाह को पसंद है। सादात से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, सल्लू, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। देखते हो यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कादे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, उसी तरह सुभान रब्बियल आला कहो जैसे मैं करता हूँ। तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ। नियत करो जैसे मैं करता हूँ। तवाफे काबा करो जैसे मैं करता हूँ। सफा मरवा के दरमियान सही करो जैसे मैं करता हूँ। मिना मुजदलफा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। रमीए जमार करो जैसे मैं करता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो गैर मुस्लिमों की कॉपी मत करो, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ। नियत करो जैसे मैं करता हूँ। तिलावत करो जैसे मैं करता हूँ। नमाज पढ़ते रहो जैसे मैं पढ़ता हूँ। अरे हराम तो हराम, हलाल चीजों को भी मगरिब तक न छुओ हम जैसे मैं करता हूं। नबी ने फरमाया ऐसे कर तो देख, ऐसा करके तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो क्या समझे, रजा अल्लाह की रजा क्या है? सुन्नत मुस्तफा, to follow the sunnah of holy prophet if you want to get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. wa ridwanun minallahi akbar, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी। अल्लाह की रजा एक तो ये है रजा का मकसद। अब रजा भाई के यहां बैठे हैं तो फिर इस चैप्टर को जब तक मैं एंड ना कर दूं मैं खुद नहीं हटूंगा। रजा का एक मफहूम और है। हाँ? अच्छा सिर्फ 5 मिनट बाकी मगरिब में, तो अच्छा तो बस मैं इस बात पे चलिए, मैं इंशाअल्लाह ताला डू रिमाइंड मी, मैं इस चैप्टर को तफसील के साथ किसी मौके पे कहीं और बयान कर दूंगा। अभी वाकई सलातो सलाम भी है। बस ये फैसला करके उठो कि हम ब्यूटी को नहीं, क्वालिटी को नहीं, इंशाअल्लाह रियलिटी को फॉलो करेंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सल्तनत की ब्यूटी की परवाह नहीं की, पावर की क्वालिटी की परवाह नहीं की, बल्कि रियलिटी की परवाह की। इसीलिए 15 इयर्स की उम्र में जब वो सुल्तान बने तो 25 की एज पहुंचते पहुंचते he gave up the kingdom and came by feet to India and became a murid of Sayyidina Alaul Haq Pandavi Ganj Nabat and now became a गौसुल आलम। सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए।
यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला खो सलाम खुदा बंदा मलिका बादशाह करीमा कार साजा बंदा नवाजा परवरदिगारा मालिक मौला अपने फजल से इस महफिल पाक को कबूल फरमा। बिलखुसूस साहिब खाना जनाब भाई रज़ा ने जो ये एहतमाम किया, हम सबको बुलाया, तेरा जिक्र करवाया, तेरे महबूब का, तेरे महबूबीन का मौला सारे अज़कार को अपने करम से कबूल फरमा और इन नेमतों और सआदतों को तू हम सब के लिए और ख़ास कर उनके लिए ज़रिए नजात बना, तोशे आखिरत बना। ए अल्लाह तू हम सब की ख़ताओं को गुनाहों को बख्श दे मौला। मालिको मौला परवरदिगारा हमें सच्चा नमाजी बना, अपने दीन का गाजी बना, अपने दयार का हाजी बना। ऐसा बंदा बना जैसा बंदा तुझे पसंद है, ऐसा उम्मती बना जैसा उम्मती तेरे महबूब को पसंद है, ऐसा गुलाम बना जैसा मखदूम अशरफ को पसंद है। ए अल्लाह जितने भी यहाँ हाज़रीन महफिल हैं सबके जो जायज़ मकासिद हैं उन्हें पूरे फरमा, जो मुश्किलें हैं तो आसान फरमा। बिलखुसूस साहिब खाना साहिब महफिल जनाब रज़ा भाई और उनके अहले खाना को खुश व खुर्रम रख मौला, इनकी मुश्किलों को आसान फरमा, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा, इनके इस घर को आफात अर्ज़ी और समावी से महफूज व मामून फरमा और मालिक मौला साहिब औलाद बना। परवरदिगार आलम अपने करम से इलाहुल आलमीन इनके घर में चहचहाती आवाज़ पैदा फरमा। मालिक मौला करीमा हुजूर मखदूम पाक के सदक़े में इन्हें वारिस अता फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा